Hello everyone. So today I want to talk about three books that changed changed the way I look about the life and everything. If you have seen me, you have seen my shorts, so you know I love reading books and मेरे को रीडिंग का बहुत पसंद है और उससे मेरे को बहुत लर्निंग मिलती है, बहुत सीखने को मिलता है. So I read a lot and today I want to talk about these three books. That two books I read I read like 4 5 years back and one I read last year. छोटी छोटी बुक्स हैं तीनों और पर तीनों बुक्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है. मतलब मेरी थिंकिंग पे तो मैं मेरे सोचने का तरीका उस पे बहुत इम्पैक्ट किया है इन बुक ने. तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस बुक्स. और आपको भी अगर आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती है ना, आपको लाइफ को देखने का तरीका कुछ चेंज करना है कुछ, तो आपको भी ये तीनों बुक्स पढ़नी चाहिए. तो या सो वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल. ओके सो स्टार्ट करता हूँ मैं. तो हाँ, तो ये तीन बुक जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली बुक जो है वो मेरे पास जो कि मैंने करीब ये कोविड के टाइम पे पढ़ी थी. इस बुक का नाम है अ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग. और छोटी सी बुक है, अराउंड 140 144 पेजेस हैं, बट बहुत ही इम्पैक्टफुल बुक है. बुक के जो राइटर हैं विक्टर ई फ्रैंकल ने लिखी है ये. और बेसिकली ये बुक है अबाउट द लाइक वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जो नाजी कैंप था, जो कंसंट्रेशन कैंप थे जिसमें जूस जूस के लिए को बहुत ज़्यादा मतलब जो हिस्ट्री है आपको पता है, मैं बोलना भी मेरे को सही नहीं लगता वो कि. तो उस टाइम पे उसके के टाइम पे ये बंदा था जो ये भी उस कंसंट्रेशन कैंप में थे और इनकी फैमिली भी थी. तो उसमें ये दिखाया कि इनके सामने इनकी पूरी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप में मार देते हैं, मर जाती है जो गैस चैम्बर थे उनमें. और उसके बाद ही वॉज गोइंग थ्रू लाइक सो मच सफरिंग. उसके बाद भी लाइक ऐसे में जब आपके सामने हो जाती है ऐसी चीज़ें, जब आपकी फैमिली भी नहीं आपके सामने आपकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, उसके बाद भी बंदा ने को सर्वाइवल, मतलब बेसिकली सब और सर्वाइवल कि आपकी सफरिंग में भी आप कैसे, अगर आपका कुछ पर्पज़ है लाइफ में तो आप सर्वाइव कर लोगे. अगर मतलब इस बुक इज ऑल अबाउट लाइक if you're going through very tough time is suffering a lot, but if you have some goals, तो आपको ना वो सफरिंग मतलब कुछ हद तक थोड़ा सा वो गोल्स की तरफ आप डायरेक्ट हो जाते हो, या मतलब आपकी तरफ रीजन है आपके पास जीने के लिए या ऐसे टाइम पे या कुछ करने की, तो वो चीज़ आप मतलब कर लेते हो. हाउ डू आई एक्सप्लेन, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि आप समझो कि आपका बहुत ज़्यादा कुछ बहुत टफ फेस से निकल रहे हो, बहुत टफ फेस से, बट आपके पास कुछ एक भी रीज़न है कि मेरे को यार इस चीज़ से निकलना है और मेरे को आगे बढ़ना है. ये चीज़ मतलब आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं है, एक कि ज़िंदगी सब खत्म हो गई है, बट एक रीज़न है आपके पास, तो आप उसको सर्वाइव कर लोगे. और मतलब ईज़िली तो नहीं कर पाओगे, बट सर्वाइव कर लोगे. और बेसिकली इट्स आवर लाइफ इज़ नॉट अबाउट एवरीथिंग एवरी टाइम अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल्सो अबाउट मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर लाइफ. तो बहुत अच्छी बुक है. एंड जो भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम से ऐसे गुजरा है तो उसको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए. जो दूसरी बुक है वो है मेरे पास ये ट्यूसडे विद मॉरी. बहुत अच्छी बुक है जो मैंने ये भी सेम कोविड के टाइम पे पढ़ी थी. ये दोनों बुक एक्चुअली मैंने एक साथ खरीदी थी. तो ये बुक समवेयर अराउंड वही 200 पेजेस, 199 200 पेजेस. बेसिकली इस बुक में क्या है कि जो मौरी होते हैं उनका एक स्टूडेंट होता है वो अपने ये प्रोफेसर को कुछ टर्मिनल इलनेस होती है, तो ही लाइक काइंड ऑफ डाइंग. सो हर ट्यूसडे को उनका एक स्टूडेंट होता है जो अपने प्रोफेसर से मिलने जाता है. एंड हर ट्यूसडे को एवरी ट्यूसडे वो उसको कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में टीचिंग देते हैं, लाइक अबाउट योर रिलेशनशिप विद पीपल, काइंडनेस, मनी, एवरीथिंग. मतलब कि इंसान को बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान, हम जब जीते होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम मतलब उनको काइंड ऑफ मैं क्या बोलूँ,
फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमने हमारी रिलेशनशिप हुई, हमारी बहुत सारी चीज़ें हुई जैसे, तो उन चीज़ों को, जैसे आप पे अचीवमेंट, आप अपने गोल्स के पीछे बहुत भागने लग जाते हो, तो आप अपने सामने जो चीज़ें होती हैं, मतलब आप अपने फ्यूचर को देखते देखते, मतलब कुछ चीज़ों को पाने के चक्कर में जो आपके सामने चीज़ें हैं उन चीज़ों को वैल्यू करना बंद कर देते हो। तो उस बारे में है, मतलब बहुत सारी टीचिंग्स है कि इंसान को कि सिर्फ एक पैसा, गोल या इन सब चीज़ों को ही लेके लाइफ को नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके रिलेशनशिप्स, आपका बिहेवियर, आप काइंडनेस, ये सारी चीज़ें, मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट सर्वाइविंग, इट्स अबाउट एक्चुअली लिविंग द लाइफ फुली। कैसे इंसान कैसे फुली जीता है, तो उस बारे में बहुत अच्छी बुक है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब हम जैसे कि करियर, स्टेटस, फ्यूचर प्लान में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आज को, अपने अपने प्रेजेंट को, अपने टुडे को भी भूल जाते हैं। तो इट्स अबाउट डैट कि हमें कैसे ये सारी चीज़ों को भी को साथ में लेके चलना है, साथ में जीना है। मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट करियर, स्टेटस, एवरीथिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट लिविंग योर लाइफ। एंड द थर्ड बुक इज, जो मैंने अभी लास्ट ईयर पढ़ी थी, वो है ये एटीट्यूड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये तो बहुत ही छोटी बुक है मेरे ख्याल से, या 120-24 पेज की है, वन, ठीक है। ये बुक भी बहुत सॉलिड बुक है, मतलब कि बेसिकली इट्स अबाउट योर एटीट्यूड। मतलब कि आप जो सोचते हो, आप पूरे दिन में जो सोचते हो, आप आपकी जो थिंकिंग है ना, आप वैसे इंसान बन जाते हो। आप जो अपने आप को हमेशा बोलते रहते हो, अगर आप अपने आप को बोल सकते हो ना, बोलते रहते हो यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इफ़ यू स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ समथिंग पॉजिटिव, अपने अपने आप से पॉजिटिव टॉक करोगे, तो आपका, जब आप पॉजिटिव टॉक करते हो, उस हिसाब से आपका माइंड भी उसी हिसाब से प्रोसेस करता है चीज़ें। तो ये बुक उसके हिसाब से, मतलब कि आपका एटीट्यूड, मतलब आपको हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मतलब आपकी लाइफ में फेलियर आएंगे, हाँ, आपकी लाइफ में डाउनफॉल आएंगे, आपकी लाइफ में नीचा टाइम आएगा, लो टाइम आएगा, और लोग भी डाउट करेंगे, बट आपको अपना एटीट्यूड को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, आपको सेल्फ बिलीफ रखना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ये ही आपका एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में हर चीज़ को लेके। तो ये बुक इस बारे में है कि आपका एटीट्यूड है, आप जो अपने आप से टॉक टॉक कर रहे हो, जब मैंने कहीं भी पढ़ा भी था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक यू हैड विद योर सेल्फ ओनली, ऐसा ही कुछ कोट था, वो मैंने पढ़ा था। तो ये बुक इस बारे में है कि आपका जो एटीट्यूड है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कि आपका एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है ना, तो यू विल अचीव नथिंग इन लाइफ, क्योंकि आप हमेशा फिर, आपका माइंड भी ऐसे हो जाएगा, आप अपने माइंड को बोलते रहोगे नहीं होगा, नहीं होगा, तो माइंड आपका उसी तरीके से काम करेगा, उसी तरीके के साइन देगा। अगर आप अपने माइंड को बोलोगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिविटी की, हो जाएगा, मैं कर लूँगा, तो आपका माइंड उसी तरीके से चीज़ें बाहर करेगा। तो ये तीनों बुक जो कि मेरे को बहुत पसंद है, मेरे बुक शेल्फ में रखी हुई है, तो मैंने सोचा इस बुक के बारे में बात करूँ। समहाउ ये तीनों बुक लाइक काइंड ऑफ कनेक्टेड है, जो पेन, डेथ, माइंडसेट के बारे में बात करता है। मतलब चीज़ें वैसे डिफरेंट भी है कि कुछ, एक चीज़ है पेन के बारे में बात कर रही है, एक लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में बात कर रही है, एक माइंडसेट के बारे में बात कर रही है, बट बेसिकली कनेक्टेड है कि तीनों चीज़ जो है वो यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ हार्ड होगी, लाइफ विल बी अनफेयर, बट you have to find the meaning, you have to find the meaning in your life, your like love, your attitude, so these kind of ये चीज़ इन तीनों बुक में मुझे लेके लगता है कनेक्टेड है। तो और यही चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर सब कुछ बनाती हैं। तो पर्सनली मेरे को तो, जब मैंने ये एटीट्यूड एवरीथिंग पढ़ी थी, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई वो, और बाकी ये दोनों बुक बहुत पहले पढ़ी थी, मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को एटीट्यूड एवरीथिंग से मेरा तो अपने आप को लाइक सोचने का, मतलब अपने आप से जो बात करता था मैं सेल्फ टॉक, उसका एक जो तरीका था वो पूरा चेंज हो गया। तो मेरे को ये तीनों बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई मेरे को पूछता है कि कौन सी, तो मैं, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी होती तो मैं ये तीनों बुक ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। तो यही, इसी बारे में मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी। तो आप भी अगर ऐसे किसी फेज़ से गुज़र रहे हैं, या आपके साथ कोई है ऐसा जो आपके जान पहचान में ऐसे फेज़ से गुजर रहा है, तो उनको ये बुक ज़रूर सजेस्ट करो, ये वीडियो सजेस्ट करो, उनको ये वीडियो शेयर करो, ताकि उन्हें भी इन बुक के बारे में पता चले। और इसके अलावा भी मेरे को और बहुत सारी बुक हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पर अभी के लिए यही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।